दिनेश ने चलते चलते अचानक गाड़ी रोक दी क्योंकि सड़क के दूसरे किनारे पुलिस वाले एक बूढ़ी औरत को पीट रहे थे। ये देख दिनेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने फटाफट गाड़ी साइड में लगाई और गुस्से में ही दरवाज़ा बंद कर दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो पुलिस वालों ने एक पेड़ के नीचे महीनों से अपनी शरण स्थल बनाए एक बूढ़ी हुई औरत का सामान उठाकर दूर फेंका दिया था और बड़ी बेरहमी से उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। बेचारी को कई बार ज़मीन पर धक्का देकर पटक दिया था। एक पुलिस वाला उसे निर्जीव वस्तु की तरह घसीट रहा था। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीख रही थी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। दिनेश ने दौड़कर पुलिस वाले को घसीटने से रोकते हुए कहा कि किसी ने भी अगर इस बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की तो समझ लो कि ये खाकी तुम्हारी उतर जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आई एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए? और ये सब करके आप बड़ा ही फ़क्र महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर इनकी जगह कोई गुंडा अगर गुंडागर्दी कर रहा होता तो तुम्हारी सारी बहादुरी बाहर आ जाती। उसके सामने तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते या फिर दूर से तमाशा देख रहे होते। दिनेश की बात सुनकर पुलिस वाला बोला, क्या बकवास कर रहे हो? सरकारी काम में दखल अंदाजी करना आपको महंगा पड़ जाएगा। आप यहाँ से जाइए। तो दिनेश ने गुस्से से कहा, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, ये बात तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं या किसी सीनियर के आदेश पर? तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, आपको नहीं दिखता कि इन लोगों ने इस शहर को भिखारी का शहर बनाकर रख दिया है। शहर के हर गली मोहल्ले तिराहे चौराहे पर इन्हीं की भीड़ नज़र आती है। दिन भर भीख मांगते हैं और रात को सड़क के किनारे सो जाते हैं। किसी किसी ने तो सड़क के किनारे अपना ठिकाना ही बना लिया है। इसलिए अब हमें आदेश दिया गया है कि कोई भी भिखारी सड़क किनारे अगर अपना ठिकाना बना रखा है तो उसे वहां से हटा दिया जाए। पुलिस वाले की बात सुनकर दिनेश ने कहा, तो क्या आपके साहब ने उनके लिए महल बनवा दिए हैं जहां इनको रखा जाएगा? क्या आपके बॉस ने इनके लिए होटल खुलवा दिए हैं जहां इन्हें मुफ्त में खाना मिलेगा? तो पुलिस वालों ने कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिनेश बोला, चलो ठीक है, तो फिर मैं ही आपके एसपी से बात करता हूँ। कहते हुए दिनेश ने एसपी साहब के पास फ़ोन लगाया और बोला, महोदय, मैं उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश बोल रहा हूँ। उधर से आवाज़ आई, बोलिए। तो दिनेश ने कहा, महोदय, क्या आपने अपने सिपाहियों को कानून तोड़ने का आदेश दिया है? अगर ऐसा है तो क्यों न आप सबके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए केस किया जाए। तो उधर से आवाज़ आई, मामला क्या है? दिनेश ने कहा, आपके लोग भूल गए हैं कि महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो भी एक बुजुर्ग महिला के साथ। सुना है कि आपने भिखारियों को खदेड़कर शहर से बाहर फेंकने का आदेश दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं तो क्या आप उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी को भूल गए हैं कि भिखारियों पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता? कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। पेट की मजबूरी ही उन्हें भीख मांगने के लिए विवश करती है और जब तक उनके लिए समुचित व्यवस्था की गारंटी नहीं दी जाती तब तक भीख मांगने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। आपके लोग ये भी भूल गए कि महिला अपराधी को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है। एक वक्त की मारी महिला जो एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है, उसके बारे में ये जानने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की कि वो किस कारण से दर दर भटक रही है। उल्टा ये आदेश दे दिया गया कि भिखारी शहर की शान को बट्टा लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी पुलिस एक बुजुर्ग महिला को घसीटकर ऐसे ले जा रही है मानो किसी विश्वविख्यात डॉन को पकड़ लिया हो। आपकी यही पुलिस तब कहाँ जाती है जब शहर में जगह जगह चोरियाँ होती हैं, दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है, गुंडे बंदूक लहराते हुए इनके सामने से निकल जाते हैं। दिनेश की बात सुनकर अधिकारी ने घटना स्थल की लोकेशन पूछी और 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गया। उनके आते ही सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गए।
दिनेश ने पुलिसकर्मियों की बदतमीजी की पूरी दास्तान एसपी साहब को बता दी तो एसपी साहब ने उन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और बुजुर्ग महिला से बोले, अम्मा जी तुम यहीं रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो दिनेश ने कहा, माफ़ करना साहब, लेकिन अब ये अम्मा जी यहाँ नहीं रहेंगी। मेरे घर में माँ की जगह बहुत सालों से खाली पड़ी थी, अब ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगी। कहते हुए दिनेश ने एसपी साहब को अभिवादन किया और बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर बोला, अम्मा जी चलिए, अब आपको इस पेड़ के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा मेरी पोटली इन लोगों ने न जाने किधर फेंक दी है। तो दिनेश बोला, अम्मा जी अब उस पोटली की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही चलिए। नहीं बेटा, उसमें मेरे बच्चों की फ़ोटो है। तो पुलिस वालों ने वो पोटली ढूंढकर उनके हाथ में थमा दी। दिनेश दौड़कर अपनी गाड़ी उनके पास ले आया और उनको गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उसे बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे यहीं कहीं छोड़ दो, मैं कोई नया ठिकाना खोज लूँगी। तो दिनेश बोला, अम्मा जी आप भूल गईं क्या कि मैंने कहा था कि अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। आपकी दो दो बहुएं हैं, नाती पोते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने कहा, बेटा अब मुझसे कोई काम तो होता नहीं है, तुम्हारे किस काम की हूँ, अब तो घर के काम करना भी भूल गई, मैं क्या करूँगी। तो दिनेश ने कहा, अम्मा जी अब आप हमारी माँ हैं, कोई काम वाली बाई नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आदेश देना है, काम करने वाली आपकी बहुएं जो हैं। तो अम्मा जी चुप हो गईं, मगर दिनेश के मन में एक कोलाहल सा उछाल मार रहा था। सोच रहा था कि क्या मज़े की बात है कि चूहा अगर पत्थर का है तो गणेश जी का वाहन समझकर सब पूजते हैं, मगर यदि घर में कोई चूहा दिख जाए तो पीछे पड़ जाते हैं और जब तक चैन से नहीं बैठते तब तक उसे मार नहीं देते। ठीक उसी तरह माँ बाप अगर दीवारों पर लटक रहे हैं तो सब पूजते हैं, हर साल ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, मगर जब जिंदा होते हैं तो उनकी कीमत नहीं समझते, उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि मनुष्य इंसान से नफ़रत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। एक माँ के दर्शनों के लिए ये लोग पहाड़ों से चढ़कर चले जाते हैं, मगर अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन इंसान शायद सोचते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से उसके सब पाप धुल जाएंगे, तो हो सकता है उसके अन्य पाप धुल भी जाएं, मगर माँ के साथ की गई ज्यादतियों को भगवान कभी माफ़ नहीं करता। जिस तरह ये इंसान किसी मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। क्या हो गया है इस दुनिया को, नाते रिश्तेदारों की गरिमा को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। किसी के दुख दर्द की किसी को भी चिंता नहीं है। खैर अब तक दिनेश ने अम्मा जी से ये नहीं पूछा था कि उनके बेटे ज़िंदा भी हैं या नहीं, लेकिन अगर वो ज़िंदा हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए था। एक माँ उनकी फ़ोटोओं को कलेजे से लगाए फिर रही है, और अगर वो ज़िंदा है तो अम्मा जी भी क्यों मांग रही हैं? क्या उसके पेट के लिए 2 रोटियां भी नसीब नहीं हैं? दिमाग में चल रहे उधेड़-बुन को एक तरफ करते हुए दिनेश ने सोचा, खैर ये बातें आराम से बैठकर कर लूँगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें तनिक भी कष्ट हो, क्योंकि जब छुपे हुए पुराने घाव को खुदेरे जाते हैं तो बड़ा ही दर्द होता है। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बता दिया कि वो एक बूढ़ी अम्मा को अपने घर लेकर आ रहा है। थोड़ी देर बाद दिनेश जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि परिवार के सभी सदस्य दरवाजे पर खड़े थे और आरती का पूरा प्रबंध कर रखा था। इससे पहले कि दिनेश की पत्नी सरिता अपना काम करती, अम्मा जी इतनी व्हील हो उठी कि दिनेश की पत्नी सरिता
और उसके भाई की पत्नी पूजा को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शायद उनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक भिखारी का इस कदर भी सम्मान हो सकता है। बच्चे उनकी टांगों से लिपट गए। दिनेश का बेटा बोला, पापा ये हमारी दादी माँ हैं। तो दिनेश ने कहा, हाँ बेटा, तुम पूछा करते थे ना कि हमारी दादी माँ कहाँ हैं, तो लो आज मैं उन्हें ले आया हूँ। अम्मा जी ज़मीन पर बैठ गईं और तीनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया और फिर दिनेश की तरफ देखकर बोली, बेटा मैं कैसी दादी माँ हूँ जो खाली हाथ चली आई। तो दिनेश ने कहा, अम्मा जी ना आप कहीं जा रही हैं और ना ये बच्चे कहीं जा रहे हैं। आप जो चाहें दिलवाती रहना, आप परेशान क्यों हो रही हैं। कहते हुए उन्होंने अम्मा जी का पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश किया। पूरा घर खुशी से भरा हुआ था, मानो सभी की सदियों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। अगले दिन जब दिनेश ऑफिस से घर लौटा तो उसे अम्मा जी कहीं दिखाई नहीं दी। दिनेश ने अपनी पत्नी सरिता से पूछा, अम्मा जी कहाँ हैं? तो उसने इशारे से बताया कि अम्मा जी अपने कमरे में हैं। तो दिनेश दबे पांव उनके पास पहुंच गया। उसने जाकर देखा तो अम्मा जी अपने पति का फ़ोटो देखे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी, मगर एक फ़ोटोग्राफ उल्टा करके रखा हुआ था, शायद बच्चों का होगा। ये सोच दिनेश ने अचानक पूछ लिया, अम्मा जी आप रो क्यों रही हो, यहाँ कोई तकलीफ़ है? तो अम्मा जी अचानक पलटी और आँखों के आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ और तकलीफ़ तो फिर आप रो क्यों रही हो अम्मा जी। कहते हुए दिनेश ने एक कुर्सी अम्मा जी के पास खिसकाई और बैठ गया। तब तक दिनेश की पत्नी सरिता भी पहुंच गई। वो भी अम्मा जी के करीब बैठते हुए बोली, लगता है अम्मा जी को बच्चों की याद सता रही है। तो अम्मा जी ने कहा, नहीं बेटा तू गलत सोच रही है। कभी बच्चों की याद आती थी जब वो छोटे थे, मगर अब नहीं। फिर उन्होंने अपने पति की फ़ोटो दिखाते हुए कहा, आज तो मेरे आंसू इस शख्स को देखकर निकल पड़े हैं जिसने कभी सुख क्या होता है ये जाना ही नहीं। जवानी में मेरी सुख सुविधाओं के वास्ते, फिर बच्चों की परवरिश के वास्ते अपना सुख दुख तो उसने कभी देखा ही नहीं। बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाने में ही लग गए रहे। उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। अपने लिए नीचे कमरा बनवा लिया और बोले, अपना गुजारा तो इतने में ही चल जाएगा। बच्चे बड़े हुए, नौकरी भी लग गई और उनकी शादियां भी कर दी। लेकिन फिर एक दिन मुझे बच्चों के ऊपर अकेला छोड़कर सदा के लिए चले गए। तभी दिनेश ने कहा, अम्मा जी आपके 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, काश मेरी एक बेटी होती तो फिर मुझे ये दिन क्यों देखने को मिलता और काहे को ये भीख मांगनी पड़ती। बेटा, जिन बच्चों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उन्हें मेरे मकान में रहने का कोई हक नहीं। मैं ये बात बहुत पहले से सोच रही थी, मगर तब मैं अबला कुछ कर नहीं सकती थी। तभी दिनेश ने कहा, माँ जी आप क्यों दुखी हो रही हैं? उन्होंने जो किया उसे भगवान देख रहे हैं और उसका फल भी उन्हें मिलेगा ही। आप उन्हें भूल जाइए और खुश रहिए। नहीं बेटा, अब नहीं, बहुत बहुत सहा है मैंने। तुम नहीं जानते बेटा कि मेरे साथ क्या गुजरी है। कहते कहते अम्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी दिनेश का छोटा भाई मुकेश भी वहां आकर बैठ गया। उसने कहा, बताइए ना माँ जी, आपके बेटों ने आपको इस हालत में क्यों छोड़ दिया? तो अम्मा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा इनके जाने के बाद मेरी किस्मत ही फूट गई। मेरा एक बेटा इसी शहर में रहता था क्योंकि वो अपनी नौकरी यहीं से करता था, लेकिन बड़े वाले की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वो किराए के घर में रहने चला गया। बेटा जैसे जैसे समय गुजरता गया, मैं अपने ही घर में मालकिन की जगह नौकरानी बनती चली गई। सुबह से शाम तक घर के पूरे काम निपटाने में लगी रहती। फिर भी बहू मुझे फटकारती रहती थी कि कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मैं चुपचाप सब्र का घूंट पीती रहती। मेरा छोटा बेटा सब कुछ जानता था, मगर अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन हद तो तब हो गई। एक दिन मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ से
एक बर्तन छूटकर नीचे गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और मुझे धक्का देते हुए बोली, हाथ टूट गए हैं इसके, ना जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी। पापा मर गए और ये बुढ़िया अभी तक हमारी छाती पर मूंग दल रही है। अफसोस इस बात का नहीं कि बहू ने मुझे ऐसा कहा या गलत व्यवहार किया। अफसोस तो तब हुआ जब मेरा बेटा भी सब कुछ देखकर चुपचाप अपनी ड्यूटी चला गया। तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इसके पास नहीं रहूँगी, बड़े बेटे के पास चली जाऊँगी। ये सोचकर मैं अगले दिन ही बड़े बेटे के पास चल पड़ी। मुझे किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं रास्ते भर सोचती रही कि बड़ी बहू संस्कारों वाली है, वो मुझे बहुत अच्छे से रखेगी, मगर मेरा ये सपना भी तहस नहस हो गया। मैं जैसे ही बड़े बेटे के घर पहुंची तो बहू ने मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ बुढ़िया, छोटे बेटे ने घर से निकाल दिया क्या? तो मैंने कहा, बहू होश में तो है, कैसी बातें कर रही है? क्या एक माँ अपने बेटे के घर नहीं आ सकती? बेटा मैं आखिर अब मैं कहाँ जाती, इधर कुआं उधर खाई। सो मन मारकर वहाँ रुक गई, मगर रात को बेटे के आते ही बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी। फिर क्या था बेटा, मुझे मेरी हैसियत पता चल गई थी। मैं अगले दिन सुबह उठी और अपने बच्चों का दामन छोड़कर सदा सदा के लिए चली आई और इस पापी पेट ने मुझे सभी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मेरा ये अपराध था कि मैंने उन्हें पैदा किया, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, रहने के लिए अच्छा सा घर दिया और अच्छी शिक्षा दिलवाई? कहते कहते अम्मा जी फूट फूट कर रोने लगी। तो दिनेश बोला, नहीं माँ जी, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो तुम्हारे बेटे बहुएं हैं, जिसका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें, वो लोग ऐसा दंड भोगेंगे कि दुनिया याद रखेगी। उन्हें भी भिखारी बनाकर नहीं छोड़ दिया तो मुझे कहना। तभी पास बैठे दिनेश के छोटे भाई मुकेश ने कहा, भैया मुझे उनका पता दे दो, मैं उनकी वो हालत बनाऊंगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी दिनेश ने कहा, मुकेश तुम बस देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोचने लगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माँ बाप के रहते उनके घर या प्रॉपर्टी पर संतान का कोई अधिकार नहीं है। उनकी संतान तब तक ही उस घर में रह सकती है जब तक कि माँ बाप की इच्छा होगी। यदि वो नहीं चाहते कि उनकी संतान उस घर में रहे तो संतान को घर छोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर दिनेश ने पूरी तैयारी कर ली और शाम को घर पहुंचकर उसने कागज़ों पर अम्मा जी के हस्ताक्षर ले लिए और अगले ही दिन कागज़ जिलाधीश महोदय के ऑफिस में पहुंचा दिए। अपने घर द्वार पर पुलिस को देखकर अम्मा जी के छोटे बेटे संजय के होश उड़ गए। वो बौखलाता हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है? तो पुलिस वालों ने उल्टा सवाल किया, आप कौन हैं और ये मकान किसका है? तो संजय ने कहा, मकान हमारा है और किसका होगा? ऊपर नीचे आप ही रहते हैं? पुलिस वाले ने फिर से सवाल किया। तो संजय बोला, ऊपर का हिस्सा मेरे बड़े भाई का है, वो पास के ही शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से में ताला डाल रखा है। तो पुलिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत बुलाएं और आप इस मकान के कागजात लेकर आएं। तो संजय बोला, साहब बात क्या है, आप मकान के कागज़ क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको कोई शक है तो आप पड़ोसियों से ही पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमने पड़ोसियों से भी और तहसील से भी अच्छी तरह जान लिया है, ये मकान किसी विमला देवी का है और आप लोगों ने इसे ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है। आप लोग अभी और इसी वक्त घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस अपना काम खुद कर देगी। तभी संजय ने कहा, साहब विमला देवी हमारी माँ का नाम है। तो पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो फिर बुलाओ अपनी माँ को। ये सुन संजय शक पका गया और बोला, साहब वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, उनका दिमाग ठीक नहीं था, सो बिना बता ही घर से चली गई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुन इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है,
हमने पता कर लिया है कि किसका दिमाग ठीक था और किसका किसका नहीं। अब आप अपने भाई को बुलाएं और तब तक आप अपना सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर में बड़ा भाई भी आ पहुंचा। उसने भी वही बातें दोहरा दी जो संजय ने कही थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। दूर गाड़ी में बैठी विमला जी और दिनेश तमाशा देखे जा रहे थे। दिनेश ने पूछा, ठीक रहा माँ जी? तो विमला जी बोली, बेटा, जन्म देने के नाते मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन इन्हें सबक मिलना भी ज़रूरी था। तो दिनेश ने कहा, माँ जी, अभी तो बेघर हुए हैं, कल उनके पास वो नौकरी भी नहीं रहेगी जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा की बदौलत पाई थी। दोनों भाइयों ने बच्चों के साथ वो रात पार्क में बिताई और अगले दिन जैसे ही वो लोग अपने अपने ऑफिस पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों को नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया था। संजय ने जब कारण पूछा तो बताया कि आप मां के नाम पर कंपनी के साथ धोखा कर रहे हैं। उनके इलाज के नाम पर झूठे बिल लगाकर आप लोग हज़ारों रुपए ऐंठ चुके हैं, जबकि आपकी मां तो है ही नहीं। कुछ ऐसा ही आरोप बड़े भाई सुधीर की कंपनी वालों ने भी लगाया। टूटे हारे दोनों भाई वापस पार्क में आ गए। संजय बोला, भाई अब क्या होगा? रहने के लिए तो किराए का मकान मिल जाएगा, मगर अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो घर खर्च और कमरे का किराया कैसे देंगे? आखिर दोनों ने तय किया कि अपनी बात कहने के लिए जिलाधीश से मिल लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई डीएसपी साहब के पास पहुँचे और बोले, साहब, हमें घर से बेघर कर दिया है और हमारी नौकरी भी छूट गई। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? तो एसपी साहब ने कहा, इसमें सोचने की बात क्या है? आप भी वहीं जाइए जहां आपकी माँ ने 5 साल गुजारे थे और वही करिए जो तुम्हारी माँ ने किया था। अब तुम भी बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगिए। कम सज़ा, इससे कम सज़ा आप लोगों के लिए कुछ तो हो ही नहीं सकती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकती है वो मकान की असली हकदार विमला देवी ही कर सकती हैं। पुलिस ने तो अब आपको बता ही दिया होगा कि संतान माँ बाप की इच्छा तक ही घर में रह सकती है। उनके जिंदा रहने तक उस पर उनका कोई हक नहीं होता। आप लोग जाइए। साहब, हमें माँ का पता नहीं मालूम, आप कृपया करके उनका पता बता दीजिए। हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो एसपी साहब बोले, इसके लिए आपको ऑफिस से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कागज़ों में उनका वही पता लिखा है जहाँ से आप लोगों ने उन्हें निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश से मिल लीजिए, शायद वो उनका पता ठिकाना ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये केस उन्हीं के माध्यम से यहाँ आया था। तो दोनों भाई दिनेश के ऑफिस जा पहुँचे, मगर वो ऑफिस में नहीं था। उनके सहयोगी ने बताया कि वो आने वाले ही होंगे। अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। दोनों भाइयों को दिनेश के ऑफिस में बैठे बैठे करीब 2 घंटे हो गए, मगर अब तक उनका कहीं अता पता नहीं था। उन्होंने उनके जूनियर से कहा, सर, वकील साहब से पूछिए ना कब तक पहुँचेंगे। तो उसने कहा, ओ माय गॉड, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। मुझे भी थोड़ी ही देर में उनके घर के लिए निकलना होगा। तो संजय बोला, साहब, आप उनका पता बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उनसे हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दिनेश के सहयोगी ने उसके घर का पता बता दिया और उन्हें जाने के लिए कह दिया। उधर दिनेश की पत्नी सरिता ने एक शानदार साड़ी लाकर विमला जी को देते हुए कहा, माँ जी, आज शाम को इनके ऑफिस से और आस पड़ोस के लोग आपसे मिलने आने वाले हैं, तो आप ये साड़ी पहन लेना। अगर ये ठीक नहीं लग रही है तो आप आकर देख लो, जो अच्छी लगे वो ले लेना। तो विमला जी बोली, बेटा, मेरे लिए तो तू जो लाई है वही ठीक है। फिर बोली, अरे बहू, एक बात बता, जो लोग आ रहे हैं
उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। चल मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम दोनों अकेली परेशान हो जाओगी। तो सरिता मुस्कुराई और बोली, माँ आप बाहर निकल कर तो देखो, हलवाई आ चुके हैं, आप चिंता ना करें। शाम होते होते लोग इकट्ठे होने लगे। अम्मा जी को एक सोफे पर बैठा दिया। गीत संगीत बज रहे थे। ये देख विमला जी बहुत खुश हो रही थी। कुछ ही देर बाद सरिता और पूजा ने एक बहुत बड़ा केक विमला जी के सामने पड़ी टेबल पर लाकर रख दिया। इसे देखते ही विमला जी चौंक गई और बहू को ऐसे देखने लगी मानो पूछ रही हूँ, बेटा ये सब क्या है। तभी सारे लोग टेबल के करीब आ गए और सब एक स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। तो विमला जी ने आश्चर्यचकित होकर सरिता से पूछा, बेटा आज मेरा जन्मदिन है और मुझे ही नहीं पता। तो सरिता बोली, माँ जी आप भूल सकती हैं मगर हम थोड़ी भूल सकते हैं। हमने आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी। उधर विमला जी के बेटे संजय और सुधीर बाहर खड़े सोच रहे थे कि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, गीत संगीत में सारे लोग मशगूल होंगे, ऐसे में क्या हम लोगों का बिना बुलाए जाना अच्छा लगेगा। अभी वो खड़े सोच ही रहे थे कि 3-4 लोग आए और बोले, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। तो दोनों भाई अंदर आ गए मगर सामने जो देखा उसे देखकर तो उनके होश उड़ गए। बिल्कुल सामने ही उनकी माँ विमला जी रानी की तरह सजी धजी खड़ी थी और कुछ महिलाएं उनको केक काटने में सहायता कर रही थीं। तभी अचानक दिनेश की नज़र उन पर पड़ी। वो दौड़कर उनकी तरफ आया और बोला, आपका परिचय। तो संजय ने कहा, वकील साहब हम विमला जी के बेटे हैं। वो जानता था मगर ऐसा प्रकट किया कि वो उन्हें नहीं जानता हो और उन्हें बाहर की तरफ ले गया। संजय ने कहा, साहब हम लोग बर्बाद हो गए हैं, न रहने का ठिकाना बचा है और न ही नौकरी का। बीवी बच्चों को पार्क में छोड़कर आए हैं, आप हमारी मदद करो साहब। तो दिनेश खींचते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है, मैं घर पर ऑफिस के काम नहीं किया करता। वह दोनों दिनेश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें मालूम है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था मगर क्या करते, बच्चों की इस तरह भूख प्यास नहीं देख सकते। तो दिनेश ने गुस्से से कहा, अपनी परम प्रिय पत्नियों से कहिए कि वो बहुत धमकियां दे रही थीं। अब वक्त आ गया है कि वो बच्चों को लेकर मायके चली जाएं और तुम भी उनके पीछे पीछे चले जाओ। इससे बढ़िया समस्या का समाधान आपके लिए और हो ही नहीं सकता। और किस बच्चों की भूख के लिए आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो। आज तुम उन बच्चों का पेट भरोगे, कल को वही बच्चे तुमको और तुम्हारी बीवियों को धक्के मारकर घर से निकालकर तुम्हें भीख मांगने को मजबूर कर देंगे। जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। तो संजय ने उसके पैरों में पड़ते हुए कहा, साहब हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपनी माँ का अपमान किया। हम माँ से पाँव पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे, आप हमें माँ से मिला दीजिए। तो दिनेश ने कहा, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती। और वैसे भी अब वो तुम्हारी नहीं मेरी माँ है और तुम्हारे जैसे बेटों की यही सज़ा है कि वो ज़िंदगी भर अपनी माँ के दीदार को तरसते रहें। इसलिए अब आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ लोगों को पता चल गया तो बात मेरे हाथों से भी निकल जाएगी और तुम्हारा क्या हाल होगा ये भगवान भी नहीं जानते। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के जन्मदिन पर कुछ भी अशुभ हो। उम्र भर वो तुम दोनों का ही जन्मदिन मनाती रही, आज उनका जन्मदिन उनका बेटा मना रहा है तो कृपया करके उनके सामने मत पड़िएगा। तो विवश और मजबूर होकर वो दोनों भाई वहाँ से वापस चल दिए। जब उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को आते हुए देखा तो दौड़कर उनके पास पहुँच गईं और बोली, क्या हुआ। तो सुधीर ने कहा, होना क्या था, वही हुआ जो होना चाहिए था। आप लोगों ने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं कि दुनिया तुम्हारा गुणगान कर रही है। अब तुम्हारे कर्मों का फल सबको भुगतना होगा। तुम्हें तो भुगतना ही चाहिए मगर साथ ही साथ हम और बच्चों को भी भुगतने होंगे। तभी संजय की पत्नी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे आप हमें ले चलिए माँ जी के पास, हम माँ जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लेंगे। माँ जी हमें माफ़ कर देंगी तो हम उन्हें बहला फुसलाकर घर अपने नाम करवा लेंगे। चुप रहो तुम दोनों, अभी भी तुम लोग अपने स्वार्थ के बारे में ही बात कर रही हो।
संजय ने गुस्से से कहा और बोला, अब आप कृपा करके अपने बच्चों को उठाइए और अपने प्रिय मायके चली जाइए। आप उनकी बेटी हैं, इसलिए आपका ख्याल रखना उनका दायित्व है। हमने अब तक अपने वचन निभाए, मगर आप लोगों ने एक बार भी उधर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि जो सुसंस्कार आपके माँ बाप ने बख्शे थे, उन्हें अब उन्हीं पर लागू करिए, ताकि वो भी खुश हो जाएंगे। इतनी गुजारिश है कि जिस तरह तुम दोनों ने इस घर को बर्बाद कर दिया, उसी तरह वहाँ मत करना। और हाँ, अगर वहाँ तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों से भीख मंगवाना और तुम्हें भीख मांगने में शर्म महसूस हो तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर भी गुजारा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा धंधा है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं। इतना कहकर संजय ने अपनी पत्नी को किराए भाड़े के पैसे पकड़ा दिए और कहा, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम लोग चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती हो, और वैसे तुम्हारा क्या दोष जब हम उनके बेटे नालायक निकल गए, जो पत्नियों के सुख दुख सुविधा के लिए हम सब कुछ देते रहे, मगर कभी माँ ने 10 पैसे भी मांगे तो हाथ झाड़कर खड़े हो गए कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से देंगे। इतना कहकर संजय फूट फूट कर रो पड़ा। तभी सुधीर ने कहा, आपने सही कहा भैया, आज अपने कर्मों का फल ही हम भुगत रहे हैं। काश उस दिन अपनी पत्नियों की बातें न सुनकर हमने अपनी माँ को रोक लिया होता, तो आज हमारे साथ माँ भी होती और घर भी होता। कहते कहते सुधीर की आंखों में भी आंसू बहने लगे। आज दोनों भाई पछतावे की आग में जल रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। माँ को दिए हुए दुखों के लिए तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।